गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने लेसन पढ़ा था, लेसन 9 हिंदी का कक्षा 7 69 पेज तक हम पढ़ चुके थे। उसे आगे करेंगे आज। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास कहते हैं कि हे भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे जानती हो, नहीं जानती, मतलब तुम मुझे नहीं जानती, तुम कहाँ रहती हो। फिर चिड़िया कहती है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। उन्होंने नाम बता दिए चिड़िया ने कि मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ। महामान्य, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। फिर माधव दास जी कहते हैं कि तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगे मैं वही दे सकता हूँ। माधव दास कहने लगा कि तुम भोली ही चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम मुझे नहीं जानती, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अगर मुझे नहीं जानती तो तुम कुछ नहीं जानती। मैं ही तो हूँ वो सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, जो तुम मांगोगी मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया कहने लगी कि भाई मेरी तो छोटी सी जात है, मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, आपके पास सब कुछ है तो मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। कहने लगा माधव दास कि चिड़िया तू तो निरी, मतलब बहुत ही अनजान है, बिल्कुल अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुम्हें मैं माला माल कर सकता हूँ, बहुत धन दे सकता हूँ, ऐसो आराम दे सकता हूँ। फिर चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। चिड़िया कहती कि भाई तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती तुम सेठ हो, सेठ क्या होता है ये भी नहीं जानती, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी भाई, जब मैं जानती ही नहीं तो मुझे क्या पता क्या होता होगा, कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी, यानी कि मैं ना समझूं, मुझे पता नहीं है इन बातों के बारे में। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, और मैं माला माल होकर करूँगी क्या, क्या करूँगी, किस लिए माला माल होना है मुझे, मैं नहीं जानती। और मैं ये भी नहीं जानती कि माला माल किसे कहते हैं, क्या होता है माला माल, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, नहीं। आगे कहता है कि सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो सेठ कहता कि अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा, सारा संसार उसकी चाहत करता है, इच्छा रखता है कि वो उसे मिले, पर वह सोना मेरे पास
ढेर का ढेर पड़ा है। तेरा घर जो है वो सारा सोने का होगा, तेरा पिंजरा है वो सोने का बनवा दूंगा, कहीं दुनिया में नहीं होगा ऐसा पिंजरा मैं बनवाऊंगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू सबके भीतर, उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी, तेरे पानी पीने की जो कटोरी है वो भी सोने की ही होगी। आगे कहता है, वह चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो कहने लगे कि भी चिड़िया कहते कि वो सोना क्या चीज़ होती है मैं नहीं जानती। सेठ तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य सीखने के लिए, जानने के लिए तुम्हें बहुत कुछ जानना होगा। बस तू इतना जान ले कि माधव दास तुझसे बात कर रहा है, और जिससे मैं बात कर लेता हूँ समझ ले कि उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, संसार के बारे में नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ, बहुत सारी कोठियाँ बना रखी है मैंने, और बगीचों पर बगीचे हैं, बहुत सारे बगीचे भी हैं मेरे। फिर आगे कहता है, दास दासियों की संख्या नहीं है, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। जो दास दासियां वो भी बहुत सारी है संख्या में, पर तुझसे मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कभी किसी को मिलता है, कभी नहीं मिलता रे चिड़िया, तू इस बात को क्यों नहीं समझती। चिड़िया कहती है, फिर सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। चिड़िया कहती कि सेठ मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सेठ कहता है, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। तो सेठ कहता है कि भाई ठहर, रुक रुक, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है, तुम्हारे पास में जो फूल है उसको देखा है, यह एक है, लेकिन ऐसे बहुत से फूल हैं इस अनगिनती फूल बगीचे में, बिना गिनती के फूलों वाले बगीचे में हैं। वे भांति भांति तरह तरह के विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं, उनकी जो खुशबू है वो अलग अलग तरह की है। चिड़िया तुमने मेरा मन प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए ही खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ है क्या, इस बाहर के सामने तेरी माँ कुछ नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन काया है तेरी, शरीर है तेरा, तू अपने मूल्य को, अपनी कीमत को नहीं देखती। मैं तुम्हें सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और बढ़ा दूंगा, चमका दूंगा। तुमने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तुम मत जा, यहीं रहे। चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
चिड़िया कहती है कि भाई सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, मुझे देर मत करो, रात में अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ कहने लगा कि भाई चिड़िया, अच्छा चिड़िया तुम जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी ही सुंदर हो। आगे कहता फिर, यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में ही हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो इतना कहने के बाद सेठ ने सेठ ने क्या किया, एक बटन दबा दिया, और उस बटन के दबते ही कोठी के अंदर से आवाज़ आती है जी, जिसे सुनकर एक झटपट दास भाग कर आता है बाहर, जो उसका गुलाम होता है। और यह सब थोड़ी ही देर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। कहने लगा सेठ कि भी तुम अभी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, पर कल आओगे ना ज़रूर, कल भी आना, परसों आना और रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। तो इतना कह कर के सेठ ने दास की तरफ इशारा कर दिया कि भी चिड़िया को पकड़ ले, कोशिश कर चिड़िया को पकड़ने की। और वो दास था, वो कोशिश करने लगा चिड़िया को पकड़ने की। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। सेठ कहने लगा कि भाई तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं ये बताओ। फिर आगे चलते हैं। चिड़िया कहती है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया कहती कि 2 भाई हैं और 2 बहन हैं और 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तो सेठ कहता, हाँ जाना, अभी तो उजाला है, रोशनी है, अभी तो 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। फिर आगे कहता है कि पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, वह चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। पर चिड़िया के मन में कोई चैन नहीं था, वह चौकन्नी होकर के, सतर्क होकर के चारों ओर देखती रहती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। फिर सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ कहने लगा कि भाई अभी देर नहीं हुई है, अभी तो रोशनी है, उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर के बारे में और कुछ बताओ, अपना हाल सुनाओ, भय मत करो, डरो मत। फिर चिड़िया कहती है, चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया कहने लगी, सेठ मुझे डर लगता है, मैं भयभीत हूँ, माँ मेरी काफ़ी दूर है और रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी नहीं आ सकी।
तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो इतनी ही देर में चिड़िया को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, पता चला, महसूस हुआ कि भाई एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, उसके शरीर को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, चिल्लाई और एकदम से नौकर के जो फैले हुए पंजे थे उसमें आकर के भी निकल गई। वह उसके पंजे में नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक ही सांस में माँ के पास आ गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, रोने लगी और कहने लगी, ओ माँ, ओ माँ। अगले पेज पे चलते हैं। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा लिया, लिपटा लिया। क्या है मेरी बच्ची कहने लगी, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक जाती है और कुछ भी नहीं बोली, बस सुबकती रहती है, रोती रहती है, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उसकी छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो बड़ी ही देर बाद उसने ढांढस बंधाया, तसल्ली बंधाई उसकी माँ ने, चिड़िया की माँ ने, और तब वह पलक मीच करके उसकी छाती पर ही ऐसे चिपक कर सो गई जैसे वह वो पलक नहीं खोलेगी। तो ये लेसन हमारा पूरा हुआ आज। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।